हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम्स ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। गेट 2018 का एक क्वेश्चंस लेके आया हूँ रिलेटेड टू द ई के पावर 80 के एक जो मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सेक्शन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक टॉपिक को कवर करते हैं, पढ़ते हैं, दैट इज़ हियर ई के पावर 80 वाली मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करना है हियर। तो मैंने इस पे एक लेक्चर्स अपना बनाया हुआ है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं। वो डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, बट जल्दी मैं उसको और अच्छे से अपडेट करूँगा और आपको प्रोवाइड करूँगा कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के बारे में जो कुछ मैं अपने लेवल से स्टडी कर पाया हूँ वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है और भी ऑन द वे और सारे मेथड्स हो सकते हैं, सबकी अलग अलग ट्रिक्स और टेक्निक होती है। जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रेंड्स की ये रिक्वायर्ड्स थी कि इसको मैं करूँ, तो मुझे जो अच्छा लगा मैं अपने लेवल से जो हैंडल कर पा रहा हूँ उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आइए, पहला कह रहा है कि ए बी द 3x3 मैट्रिक्स है विद द रियल एंट्रीज इफ 3 सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये इज इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है हमारा इक्वेशन आर गिवन बाय दिस, ये दिया हुआ है। मान लीजिए x1 x2 x3 3 दिए होंगे, तो द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये चीज़ है, ये पहले हम इसका सोल्यूशन हमें पता है, कर सकते हैं। सो ये फाइनली सोल्यूशन हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर दीजिए और dx अपॉन dt 80 स्पेक्ट में c फिर कर देंगे, कांस्टेंट का एडजस्टमेंट करके ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब मस्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज दिस, c तो कांस्टेंट है, मतलब कोई मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी, बट डू नॉट गिवन हियर कंडीशन, बट गिवन द कंडीशन अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट द c, ठीक है। बट विच इज़ द एनी कांस्टेंट, ठीक है, या सॉरी नॉट कांस्टेंट, एनी मैट्रिक्स होगा रो बाय वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। बट हियर e पावर 80 हम कैसे फाइंड करते हैं। 2x2 है तो क्या करते हैं, 3x3 है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेरा मोटो यहाँ पे है, ये 2x2 है तो ये हमारा होता है फाइंड आउट करने का मेथड्स। e पावर 80 इज अल्फा 0i अल्फा 1 80 अल्फा 2 80 स्क्वायर, वेयर अल्फा 0 अल्फा 1 और अल्फा 2 आर द कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इन्हीं की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है। गो टू द जो हमारे नेक्स्ट मतलब मेथड होता है, प्रोसेस होता है, उनसे हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि e की पावर 80 हमें क्या मिलेगा। इस तरह से कोई मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है, जिनमें रिलेशन कौन सा होगा, ये इन सब में एक रिलेशन क्रिएट होगा अल्फा 1 और अल्फा 2 में और t में, ये सब एक रिलेशन यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे रिलेशन को 3x3 की मैट्रिक्स एक यहाँ पे बनाया जाएगा कि 3x3 के मैट्रिक्स होंगे और उसमें रिलेशन बिटवीन ऑल दिस टर्म्स, ठीक। अब नेक्स्ट थिंग हियर कि हाउ टू फाइंड, ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा नॉट अल्फा 1 एंड अल्फा 2, इनकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये फाइंड आउट होंगे तभी आगे का वर्क हो पाएगा। तो उसके लिए चूंकि मैट्रिक्स यदि दी हुई है तो हम उसके आइगन वैल्यू को ऑलरेडी फाइंड आउट कर पाते हैं, बट यहाँ पे जस्ट उल्टा है, सोल्यूशन दिया हुआ है, हमें आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो आर लैम्डा इक्वल टू हमें पता है दिस, वी नो दैट से आर लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा 0 अल्फा, ठीक है, अल्फा 1 लैम्डा अल्फा 2 लैम्डा स्क्वायर, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और याद रखिएगा आर लैम्डा इज इक्वल टू दिस। अब अगर लैम्डा जो है ये रूट जो आइगन वैल्यूज है, लैम्डा आई जो है हमारा क्या है, लैम्डा इज आई जो है आइगन वैल्यू इन टर्म ऑफ टी, टी के टर्म में आइगन वैल्यू रहेगी ये। तो टी के टर्म में आइगन वैल्यू रहने का मतलब ये है कि अगर रूट्स रिपीटेड नहीं है, मान लीजिए रूट्स क्या है, डिफरेंट है, तो अगर हम मान लें दिस इज कि अगर लैम्डा इज इक्वल टू जैसे ए बी सी 3 रूट्स है, तो हमारा लैम्डा आई, जैसे लैम्डा 1 अगर हम यहाँ पे लें तो आर लैम्डा आई में लैम्डा 1 क्या हो जाएगा हमारा AT BT एंड CT, इस तरह के रूट्स या तो हमें मिल जाएंगे आइगन वैल्यू,
ठीक है, AT, BT एंड CT। तो सेम कंसेप्ट है यार स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ पे अब पुटअप करेंगे तो चेंजेस होते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे मान लीजिए कि अगर हम e के पावर AT करते हैं तो हमारा इक्वेशंस क्या बन जाएगा, अल्फ़ा 0 प्लस अल्फ़ा 1 AT प्लस लैम्डा स्क्वायर है तो a स्क्वायर T स्क्वायर अल्फ़ा 2। ठीक है, इसी तरह और दूसरा इक्वेशंस भी बन जाएगा, e के पावर BT अल्फ़ा 0 प्लस अल्फ़ा 1 BT प्लस b स्क्वायर T स्क्वायर अल्फ़ा 2। और तीसरा भी बन जाएगा CT अल्फ़ा 0 प्लस अल्फ़ा 1 CT प्लस c स्क्वायर T स्क्वायर अल्फ़ा 2। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट जो मेजर जो चीज़ हमें यहाँ पे नोट डाउन करनी है उस पर बात करना है, ये वाला पोर्शन यहाँ एक्सपोनेंशियल। जो एक्सपोनेंशियल में है t के जो कोफिशिएंट है हियर, वही उसके आइगन्स वैल्यू होंगे। अगर इन सभी को हम फाइंड आउट करेंगे, जब इनका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल टर्म में फाइंड आउट होता है, ये ध्यान रखना है। तो बस वही मेजर ये हमारा मुझे ये बताना था, सिर्फ जो एक्सपोनेंशियल होंगे, एक्सपोनेंशियल में e के पावर में जो t का गुणांक होगा वही उस आइगन्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये सब हम फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे, अगर कोई रिलेशन होता तो फिर हम वो फाइंड आउट कर पाते। तो अकॉर्डिंग टू दिस दैट आइगन्स वैल्यू, हमारी आइगन्स वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज द आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू अगर हम कहें तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये सब तीन वैल्यूज हैं देख लीजिए, इसके पावर 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 है और इसके पावर कहीं एक और -1 है, तो मतलब a मान लीजिए 1 है, b आपका 2 हो जाएगा, c इक्वल टू -1 हो जाएगा। तीन आइगन्स वैल्यू, इनके जो हाँ इनसे एक तुलना करके कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि दिस इज ए बी सी विज व्हाट। और ए बी सी को हमने मान लिया है कि दैट इज द आइगन वैल्यू है, ये हमारी क्या है, दैट इज देयर आइगन वैल्यू है, ये आइगन्स वैल्यू ऑफ ए की आइगन्स वैल्यू है ये। तो अब ये चीज हो गई। अब आपसे पूछ क्या लिया है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज मतलब क्या, आपको पता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू मीन्स ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक, तो मीन्स a प्लस बी प्लस सी, सो दैट इज यर 1 प्लस 2 माइनस 1, सो दैट इज अ 2। तो ये आंसर आपका हो गया क्या, दैट इज यर। तो कितना आंसर हो गया, दैट इज अ 2। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे अपने लेवल से आपको समझा पा रहा हूँ ये बता पाया, बट और अगर कुछ क्यूरीज वगैरह होगी और कोई भी बेस्ट मेथड होगा तो आप उसको आप सॉल्व करके मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने मेरे फेसबुक पेज पे आप पोस्ट कर सकते हैं जनरली, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी है। क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में जगह नहीं है तो आप चाहें तो मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी लिंक ऑलरेडी मैंने फेसबुक पोस्ट पेज पे भी अपने दे रखा है, AMS ट्यूटोरियल्स पे। मेरे कम्युनिटी टैब पे भी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।